गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत वो चैप्टर आता है और इसका सरोकार आम आदमी से और विद्यार्थी एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, साथ में एक आम व्यक्ति को भी इसको जानना और समझना चाहिए। जो टॉपिक है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आती है तो उस समय उसके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, इस पे बात करेंगे। वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा और इसमें आपको सारी बातें मैं बता दूंगा, इसलिए धैर्यता से पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है और इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग। अब मैं आपको बताऊं कि गिरफ्तारी जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है दंडात्मक निरोध और एक होता है निवारात्मक निरोध। इंग्लिश में दंडात्मक निरोध को कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन और निवारात्मक निरोध को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दंडात्मक निरोध अथवा पुनिटिव डिटेंशन जो है, इसमें गिरफ्तारी व्यक्ति की तब होती है जब वो अपराध कर देता है। जैसे कि किसी का मर्डर हो गया, मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चोरी कर लिया, डकैती कर दिया, अपहरण कर लिया, बलात्कार किया, मतलब कुछ भी अपराध किया, धमकी दिया, तो अपराध करने के बाद जब पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो उसको कहते हैं दंडात्मक निरोध के तहत गिरफ्तारी, अरेस्टिंग अंडर द पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है। और एक गिरफ्तारी होती है जो अभी अपराध हुआ नहीं है, अपराध होने से पहले ही हो जाता है, इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारात्मक निरोध। तो निवारात्मक निरोध का मतलब ये है कि अपराध हुआ नहीं है, अपराध से पहले, जैसे कि सब आतंकवादी लोग को आप देखते हैं, जैसे कि हमारी जो रॉ है, आईबी है, ये न्यूज़ कलेक्ट करती है कि कहाँ पर क्या षड्यंत्र चल रहा है। तो डर रहता है कि सब यहाँ बम फोड़ेगा, यहाँ पे मतलब आतंकवादी घटना घटने वाली है। तो जैसे ही पता चलता है ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस घटना को नहीं होने दिया जाए, तो इसीलिए शक के आधार पर गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो शक के आधार पर जो गिरफ्तारी होती है उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। घटना घटा नहीं है, घटना घट सकता है, तो घटना घटने के पहले अगर अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई तो वह है प्रिवेंटिव डिटेंशन, और यदि घटना घटने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हुई तो वह है पुनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध। चलिए अब देखिए कि अगर अपराध के बाद, जब कोई अपराध हुआ है और अपराध के बाद पुलिस आपको गिरफ्तार करने गई है तो क्या होगा। तो पुलिस जब गिरफ्तार करने जाएगी अपराध के बाद, दंडात्मक निरोध में बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, पुलिस आपको वारंट दिखाएगी। बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। आम पूछताछ के लिए बुला सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को क्या दिखाना पड़ेगा, वारंट। विदाउट वारंट पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। हाँ, हालांकि यदि आपका क्राइम बहुत घातक है, बहुत खराब तरह का क्राइम आपने कर दिया, बहुत हिंसक किया, तो इस स्थिति में पुलिस वारंट का वेट नहीं करती है। लेकिन यदि सामान्य स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सो वारंट के तहत ही पुलिस गिरफ्तार करती है, बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं करेगी। ठीक है, वारंट दिखाई गिरफ्तारी करती है। घर में भी घुसने के लिए पुलिस को वारंट दिखाना पड़ता है, सर्च वारंट, तभी पुलिस घुस रही है। वारंट कोर्ट देता है, तो कोर्ट से पुलिस वारंट लेके आते तभी वो किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, दंडात्मक निरोध। दूसरा इसमें क्या है कि 24 घंटा के अंदर पुलिस जब गिरफ्तार कर लेगी तो 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, यानी कि जो लोअर कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वहाँ पे जज साहब के सामने आपको पेश करेगी 24 घंटा के अंदर। ये आपका अधिकार है, किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो कि पुलिस 24 घंटा से ज़्यादा किसी को थाना में बिठा करके नहीं रख सकती है, उसको वो पेश करेगी कहाँ, कोर्ट में। तो कोर्ट में जाएगा, 24 घंटा का जो समय है उसमें आने जाने का समय नहीं रखा जाएगा। आने जाने में जो मतलब कि ट्रैफिक में जो टाइम लगेगा वो उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, और छुट्टी का दिन भी कैलकुलेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए संडे को कोर्ट बंद है, सैटरडे शाम को गिरफ्तारी हुई और संडे को कोर्ट बंद है, तो बंदी का टाइम भी उस 24 घंटा में नहीं ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये है। और तीसरा चीज़ इसमें ये है कि आपको वकील रखने की आज़ादी होगी, आप अपना वकील रख सकते हैं, आपका वकील आपके बेल के लिए कोर्ट में फाइल कर सकता है। ठीक है, चलिए तो ये तो इसमें है। अगर अब दूसरा तरफ आप निवारात्मक निरोध में क्या होता है, तो निवारात्मक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में यदि पुलिस गिरफ्तारी करने गई है तो बिना वारंट दिखाए ही गिरफ्तार कर ले। वहाँ पे वारंट दिखाने का जरूरत ही नहीं है ना, बिना वारंट दिखाए पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो बहुत खतरनाक होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव से ज़्यादा खतरनाक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है। ठीक है, तो बिना आपको ये दिखाए पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है।
दूसरा जो स्थिति है वो क्या है, तो दूसरा स्थिति आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि एक गिरफ्तारी होगी तो कम से कम 3 महीना तक तो पुलिस आपको कस्टडी में ले लेगी, 3 महीना तक, है ना। इसमें वो 24 घंटे वाला रूल काम नहीं करेगा। 3 महीना तक पुलिस आपको गिरफ्तारी ले लेगी, कंट्रोल में ले लेगी। और इसके बाद जो है इसमें आपको वकील रखने की भी स्वतंत्रता कम से कम इनिशियली 3 महीने तक तो नहीं रहेगी, उसके बाद आप वकील रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके तहत बहुत सारा कानून देश में जो है सो, जैसे कि NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये सब इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत है। पोटा, प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंटिव एक्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटी, तो ये सब भी एक्ट जो है वो इसी के तहत बना हुआ है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। शक के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है, तो इसमें शक के आधार पर गिरफ्तारी होगी तो आपको 3 महीना तक तो कम से कम पुलिस अपने पास रख लेगी, और उस बीच आपको जो है सो वकील रखने की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 3 महीने के बाद ही आपको तमाम सुविधाएं मिलनी होंगी तो मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये प्रिवेंटिव और पुनर्निर्देशन होता है। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए कि देखिए, कस्टडी जो होता है वो दो तरह, एक होता है पुलिस कस्टडी, है ना, एक होता है जुडिशियल कस्टडी। तो कोई भी अपराधी चाहता है कि हमको जुडिशियल कस्टडी मिल जाए। जुडिशियल कस्टडी जब मिल जाता है तो उसका मतलब वो जेल में चल जाता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब जेल में चला जाएगा, तो उसको कोई मारपीट नहीं होगा, कोई उसको मारेगा पीटेगा नहीं। अगर वो पुलिस कस्टडी में गया तो उसे कहते हैं रिमांड। पुलिस कस्टडी में गया तो पुलिस तो धर के धो देगी बढ़िया से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी सूचनाएं आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। तो चलिए सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।